अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा मौजूद है 7th मैथ से ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमने कल इसमें देखा है कि ट्रायंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स दोनों हमने देखा। अब इसका जो एक और चीज़ है वो होता है मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का? Median of a triangle is a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. Thus, bisecting that side, every triangle has exactly 3 medians, one from each vertex. तो मीडियन क्या होता है? ये मीडियन ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को दूसरे अपोजिट साइड से मिलाता है, लेकिन जो दूसरा अपोजिट साइड जो होता है इसका ये बाइसेक्ट करता है, दो हिस्सों में इसको बराबर तकसीम करता है, तो इसको हम मीडियन कहते हैं। ये जो ये ट्रायंगल है ABC, इसका मीडियन है AD जो है ये मीडियन है, तो BC बेस है, उस BC को ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जो लाइन वर्टेक्स से निकल कर अपोजिट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करे, इक्वल टू पार्ट्स, डिवाइड द अपोजिट साइड इन इक्वल टू पार्ट्स, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द मीडियन। तो हम कितने मीडियन एक ट्रायंगल के कितने मीडियन होंगे? वो इसको जो वर्टेक्स 3 वर्टेक्स हैं, तो हम 3 वर्टेक्सों से ये मीडियन जो खींच सकते हैं अपोजिट साइड की तरफ, तो ये इसके 3 मीडियन बनेंगे। इस तरह एक ट्रायंगल के 3 मीडियन हो सकते हैं। तो मीडियन जो होता है ये जो इसका अपोजिट साइड होता है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसके बाद उसका और एक पहले वो होता है अल्टीट्यूड क्या होता है? Altitude of a triangle is a line segment through a vertex and perpendicular to a line containing the base. Altitude भी vertex से ही हम डालते हैं, और जो इसका अपोजिट साइड है उसको वर्टेक्स और उसको आपस में मिलाता है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ है, मीडियन जो अपोजिट साइड होता है वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड के साथ मिलता है, तो अपोजिट साइड को ये 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है, डिवाइड करता है। लेकिन अल्टीट्यूड अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये ट्रायंगल की हाइट होती है, और इस अपोजिट साइड पर जहाँ ये इससे मिलता है तो ये वहाँ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री अल्टीट्यूड जब हम डालते हैं वर्टेक्स से, तो अपोजिट साइड जहाँ ये इसके साथ मिलता है तो वहाँ ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होता है उस साइड का। परपेंडिकुलर लाइन कंटेनिंग द बेस, जो इसका बेस है तो वहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस बेस को दो बराबर हिस्सों में तकसीम अगर करे भी, लेकिन 90 डिग्री एंगल वहाँ बनना चाहिए।
तो आल्टीट्यूड भी हम 3 डाल सकते हैं, 3 वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के। तो ये हो गया आल्टीट्यूड और मीडियन इसमें। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो ये ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, इनका लुक एंड फिगर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड। हमने ट्रायंगलों को क्लासिफाई किया है कल, साइड्स वो बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। तो पहली ट्रायंगल है ABC। तो इसका जो BC है 8 सेंटीमीटर है, AC है 8 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर। इसके दो साइड BC और AC सेम लेंथ के हैं और एक साइड जो है वो इससे डिफरेंट है। तो ये ट्रायंगल साइडों के हिसाब से इसको हम कौन से ट्रायंगल के, इसको दो साइड, इसके दो साइड बराबर हैं। जिस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होंगे इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये साइड्स बेस्ड ऑन साइड्स, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह दूसरी है PQR, QR 6 सेंटीमीटर, RP 8 सेंटीमीटर, QP 10 सेंटीमीटर। को इसके जो तीनों साइड हैं ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, इसकी मेजर नहीं मिलता है। तो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो इसको हम स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से तीसरी ट्रायंगल जो है ये LMN, MN जो है 7 सेंटीमीटर है, NL जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है। और तीसरा साइड इसका नहीं लिखा है। तो यहाँ N पर जो है ये राइट एंगल है, वहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक तो दो साइड इसके बराबर है और राइट एंगल भी है। दो साइडों के हिसाब से इसको हम आइसोसेलेस और राइट एंगल के हिसाब से हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये RST एक ट्रायंगल है, इसका 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5 ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ये ट्रायंगल जो ABC है, BC 3 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, इसके दो साइड बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल PQR है, QR 6 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर, PR नहीं लिखा है। तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं और दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस भी है, इसलिए हम इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आगे हम इसको जारी रखेंगे बाकी।